हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंजल वन शेयर के ऊपर। एंजल वन लिमिटेड में एक जोरदार गिरावट देखने को मिला है। स्टॉक तकरीबन 48% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, या फिर ऑलरेडी अगर हम लोगों ने ऊपर के लेवल पे ले लिया है तो फिर हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, कहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे एंजल वन लिमिटेड के शेयर में 0.24% का गिरावट आज के सेशन में देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक तकरीबन 0.8% नीचे ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 6 मंथ में स्टॉक 37% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर बात करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं, और साथ से साथ टेक्निकली लेवल्स के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न को अपडेट करते रहते हैं। जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो सकता है, उन सभी चार्ट्स को पोस्ट करते हैं। कल के सेशन में यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट किया था बिकाजी को 772 के लेवल पे पोस्ट किया था। 813 से भी ज्यादा का आज स्टॉक ने हाई लगाया, तो एक अच्छा तेजी हम लोगों को बिकाजी में देखने को मिला। यहाँ पे आज हम लोगों ने पोस्ट किया था सिंजीन को। इसी तरह रेगुलर बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं। इनकेस अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, खुद से लर्न करना चाहते हैं, मार्केट में खुद से एनालाइज करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको कल से स्टार्ट होगा। कल इंट्रोडक्शन क्लास होगा और उसके बाद सैटरडे संडे रेगुलर बेसिस पे क्लास होगा। डिटेल में फ्रॉम कैश टू एफएनओ, फ्रॉम करेंसी टू कमोडिटी, एवरीथिंग जो है यहाँ पे आपके साथ डिटेल में शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ फंडामेंटल पॉइंट्स जो आपको किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर होल्ड करने के लिए देखना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स पे भी हम लोग बात करेंगे। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है। इन केस फिर भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास समय नहीं है, आप खुद से मार्केट को समय नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी अदर वर्क में इंगेज हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको डिटेल में गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। इसके साथ ही एक बार ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस होगा, आपका पार्शियल प्रॉफिट कहाँ पे बुक होगा, आपको फुल्ली कहाँ पे एग्जिट करना है, एवरीथिंग डिटेल में आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे कि आप अर्न कर सकते हैं। तो सारा डिटेल ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एंजल वन लिमिटेड शेयर के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले अगर देखेंगे, इस स्टॉक को मैंने फर्स्ट टाइम पोस्ट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे 2037 के लेवल पे। यहाँ पे अगर डेट देखेंगे 9 अक्टूबर 2023, यानी कि अक्टूबर लास्ट ईयर में 2037 पे जब ब्रेकआउट हुआ था तभी हमने पोस्ट किया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉसिबल अपमूव लिखा हुआ है 2500 की तरफ। उसके बाद स्टॉक ने हाई लगाया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद मैंने वार्न भी किया था जो आपको फ्रेश बाइंग नहीं करना है। देखिए, आपको सभी कुछ बताया जाता है, उसको फॉलो नहीं फॉलो करना, ये आपका काम है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 2037 से 3195 हो चुका था 28 नवंबर को। मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था अवॉइड फ्रेश एंट्री, रिट्रेसमेंट का आपको वेट करना है। स्टॉक में रिट्रेसमेंट आया नहीं। अगर आप यहाँ पे मंथली चार्ट को खोल के देखेंगे तो स्टॉक में नॉन स्टॉप रैली हुआ। यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था नवंबर मंथ में, उसके बाद आप देखिए नॉन स्टॉप दिसंबर में भी रैली हुआ, और लोगों को लगता है जो स्टॉक हमेशा रैली ही करेगा, और उसके बाद जैसे ही स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, लोग यहाँ पे ट्रैप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको सारा कुछ डिटेल में बताया जाता है कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। इस चीज को फॉलो करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। तो आप ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफी सारा अपडेट मिलता रहेगा।
चलिए अब हम लोग एंजल वन के ऊपर बात करते हैं। पहले कुछ गुड न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे जुलाई मंथ में एंजल वन का क्लाइंट बेस बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 65% का जंप है, जो कि बहुत ही अच्छा जंप है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर सेम मंथ में 15.65 मिलियन कस्टमर थे, जो कि आप टू अब जाके 25.79 मिलियन क्लाइंट्स जो है आपको जुलाई 2024 तक हो चुका है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी यहाँ पे अगर देखेंगे 4.3% का इंक्रीमेंट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार क्लाइंट बेस इंक्रीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा क्लाइंट होगा उतना ही ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा और उतना ही ज्यादा जो है आपको ब्रोकरेज अर्न होगा। अब आगे अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले टेक्निकली बात कर लेते हैं। टेक्निकली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वीकली बेसिस पे, क्योंकि कल के सेशन में वीकली कैंडल क्लोज होने वाला है। यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने ब्रेकआउट जोन पे। इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। ये ब्रेकआउट कब हुआ था? ब्रेकआउट हुआ था अक्टूबर 2023 में, जहां पे कि जब हम लोगों ने पोस्ट किया था। ये उसी वीक का कैंडल है, 9 अक्टूबर, उसी वीक का कैंडल है ये। और उसके बाद स्टॉक में एक जोरदार ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लिया ही नहीं। शानदार रैली यहां से हुआ, तकरीबन जो है 90% के आसपास का मूव देखने को मिला, और अब जाके स्टॉक यहाँ पे लगातार फॉल कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ अपने इस ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन हम लोग तभी तक एंट्री नहीं ले सकते हैं जब तक कि ये रिवर्सल कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मोमेंटम स्लो होता हुआ आपको दिख रहा है। प्रीवियस 4 वीक से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी एक रेंज बनाया था, बट इस रेंज का ब्रेकडाउन हो गया था। यहाँ पे अभी हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे कब तेजी स्टार्ट होगा। अगर स्टॉक यहाँ पे आपको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, उसके बाद ही हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा एंट्री मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ये रिवर्सल का कैंडिडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको फ्रेश बाइंग नहीं करना है, ना ही अगर आप ऊपर के लेवल पे इस स्टॉक में बाई किए हुए हैं तो आपको अपने पोजीशन को एवरेज करना है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है। कंसोलिडेशन यहाँ पे भी हुआ था, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए कंसोलिडेशन यहाँ पे भी हो रहा है। क्या स्टॉक यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, ये देखना होगा। अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो स्टॉक ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा और इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। उसके बाद ही हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। तो यानी कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 चीज के ब्रेकआउट का वेट करना है। पहला ट्रेंड लाइन, और दूसरा ब्रेकआउट है इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का, जो कि है समवेयर अराउंड आपको 2320 2325 के लेवल पे। तो इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर की साइड में सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को वापस से एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, और स्टॉक में वापस से 3000 3500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, जो आपको कहाँ पे एंट्री लेना है और कहां पे नहीं लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे जून क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। 1405 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। मंथ ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 75% का जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि सेबी के नए रूल की वजह से जो इनको ट्रांजैक्शन जो है मंथली सेटल करना पड़ता था एक्सचेंज से, वो अब आपको डेली सेटल होने लगा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपको रिड्यूस हुआ है। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है। अगर हम लोग कंपनी के और कॉम्पिटिटर से बात करेंगे तो एंजल वन का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार है। 43.29% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। इससे ऊपर ओनली वन कंपनी है, जो कि है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। प्लेस्ड एक भी शेयर प्लेस नहीं है। डेट टू इक्विटी काफी नॉमिनल जो है, क्योंकि अगर आप पीयर्स में देखेंगे तो नोवामा वेल्थ का 2.33 का है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 4.3 का है, मोतीलाल ओसवाल का 1.58 का है।
तो यहाँ पे जो है डेट टू इक्विटी भी कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। करंट मार्केट प्राइस तो बुक वैल्यू की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट अपने पीयर्स के आसपास ही है। कंटिजेंट लाइबिलिटी 3083 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट 20% मार्केट कैप के 20% से भी कम है, क्योंकि मार्केट कैप जो है तकरीबन आपको 20,000 करोड़ का है। तो यहाँ पे जो है 20% से भी कम, ऑलमोस्ट 15% के आसपास जो है कंटिजेंट लाइबिलिटीज है। और 10 ईयर्स का एवरेज पीई है आपको 20.43 का। अभी कंपनी जो है अपने 10 ईयर्स के एवरेज पीई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.7 का है। तो यहाँ पे अगर कंपनी एक बार स्टॉक प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी बनेगा और स्टॉक ऊपर की साइड में वापस से 3500 4000 ये सभी लेवल को टच कर सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।